अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल से एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 और एडीसी पार्ट 2 की जिसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से होगा, ये इसका आज मैं एग्ज़ामिनेशन पेपर 2019 का आपके सामने मैंने खोला हुआ है। ये मैं सवाल पढ़कर हल करूँगा। इंस्टॉलमेंट सेल का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2019 का पेपर है, एग्ज़ामिनेशन पेपर। ठीक है, दिखा सकता हूँ आपको एग्जामिनेशन पेपर। ये एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है। ये 2019 का है और ये है रेगुलर स्टूडेंट्स का है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स का है, 2019 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन आया था, जो हम बाद में सिखाएंगे। अभी हम सिखा रहे हैं आपको इंस्टॉलमेंट का। चलिए स्टूडेंट्स, ये सवाल पढ़ते हैं। 2019 का रेगुलर स्टूडेंट का पेपर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पेपर आया था। ये नज़र आ रहा है आपको? मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा और कम कर दूँ, कुछ ज़्यादा। ठीक, अब सही होगा। अब मैं पढ़ता हूँ सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 को। ऑन September 1, 2018, सितंबर की पहली तारीख 2018 साल है। शाहिद एंड ताहिर कंपनी, ये कंपनी है जो इंस्टॉलमेंट पे की चीज़ें बेचती है, किस्तों पर सेल करती है, इंस्टॉलमेंट सेल करती है। शाहिद एंड ताहिर कंपनी का नाम है। इन्होंने सोल करी है 5 फॉर FAW फॉर वैन 2, जिसका नंबर है F/2। 5 फॉर की वैन इन्होंने बेची हैं, जो वैन कार होती हैं, कार शगल, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, किस्तों की बुनियाद पर। ₹8 13,50,000 पर कार। एक फॉ की कार जो है 13,50,000 की है। इस तरह इन्होंने 5 कारें बेची हैं, तो 5 से ज़रब दे देंगे तो 5 कार की इंस्टॉलमेंट सेल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच कार वाज ₹12,15,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे दिए। हर कार की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो 12,15,000 की। इस तरह 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 कारों की कीमत हमारे सामने आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगी, जो भी ज़रब देंगे अमाउंट 5 की आ जाएगी अमाउंट। फिर आगे फुल स्टॉप। इंस्टॉलमेंट सेल्स एग्रीमेंट स्टेट दैट। अब इंस्टॉलमेंट सेल का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो क्या कहता है? 1 2 3 कंडीशनें बताई हैं सेल्स की। पहली कंडीशन बताते हैं, 20% ऑफ द टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स विल बी पेड एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बना दे एडवांस में पेमेंट। जिस वक्त हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसी वक्त हमें कुछ एडवांस भी देना पड़ता है। उस एडवांस को डाउन पेमेंट बोलते हैं। कह रहे हैं 20% ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स विल बी पेड एज शोन एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपने देनी है 20% टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स की। यानी आपने इंस्टॉलमेंट से एक गाड़ी की 13,50,000 है, तो 5 गाड़ियाँ खरीदी हैं। 5 से ज़रब दे के जो अमाउंट आएगा इंस्टॉलमेंट सेल का, उसका 20% अमाउंट ले लेंगे आप, और वो आपने उनको कैश की शक्ल में, एडवांस की शक्ल में पेमेंट कर देनी, जिसको हम डाउन पेमेंट कहेंगे। ये पहली कंडीशन है, 20%। दूसरी कंडीशन, शर्त बता रहे हैं, आफ्टर मेकिंग द डाउन पेमेंट, जब आप एडवांस में पेमेंट दे दें, डाउन पेमेंट की अदायगी करते हैं, तो जो रिमेनिंग बैलेंस, जो बाकी बैलेंस रह जाएगा, विल बी पेड होगा इन 36 मंथली इंस्टॉलमेंट। 36 महीने की इंस्टॉलमेंट बनाई जाएगी उसकी, 36 महीने तक पे किया जाएगा हर महीने, फॉर ईच कार, हर कार के लिए। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम October 1, 2018, 1 अक्टूबर 2018 से आपकी किस्त पेमेंट शुरू हो जाएगी, पेमेंट करेंगे। डी हो जाएगी 30 सितंबर 2018 को डी हो जाएगी, और अगला दिन जो पहली तारीख आएगी 1 अक्टूबर को, उस वक्त आपने पे करनी है। इस तरह 1 अक्टूबर को पहली तारीख को पे करनी है। अब अक्टूबर की ड्यू कब होगी? 31 अक्टूबर को, तो उसकी पेमेंट होगी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को की जाएगी। फिर नवंबर की ड्यू कब होगी? वो 30 नवंबर को, जिसकी पेमेंट 1 दिसंबर को की जाएगी। और दिसंबर की ड्यू कब होगी? 31 दिसंबर को, जिसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को की जाएगी। इस तरीके से ये पेमेंटें की जाएंगी। 36 इंस्टॉलमेंट बताइए, इसके अंदर 36 किस्तें बनेंगी, हर महीने पेमेंट करनी है, और किस तारीख को पेमेंट ड्यू हो जाएगी? वो 1 तारीख को पे कर देनी है, और महीने की आखिरी तारीख को तो ड्यू हो जाती है, और 1 तारीख को करनी है। थर्ड शर्त है, इंटरेस्ट एट 14% विल बी अप्लाइड ऑन दी अनपेड बैलेंस। जितना भी अनपेड बैलेंस रह जाएगा, अनपेड बैलेंस के बाद 14% आप इंटरेस्ट भी देंगे,
ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का जो भी अनपेड बैलेंस रहेगा उसका 14% आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे, हर महीने हर किस्त के साथ पे करेंगे। द इंटरेस्ट विल बी पेड अलॉन्ग विद द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट की जो 1 तारीख को ड्यू होगी उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे, जबकि इंटरेस्ट 30 तारीख को ड्यू हो जाएगा पिछले महीने की, और अगले महीने की 1 तारीख को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करनी होगी, दोनों चीज़ें करनी होगी। ड्यूरिंग 2018 ऑल इंस्टॉलमेंट्स वर रिसीव विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट, 2018 में तमाम इंस्टॉलमेंट बाकायदा अपने टाइम पर वसूल हो गई हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, लिहाजा रीपोजीशन का केस तो इसमें है नहीं, और सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है, इंस्टॉलमेंट की एंट्री बनानी है, और जो शुरू में प्रोसेस एंट्रियाँ होती हैं वो बनानी है, और कंप्यूटेशन शो करना है सवाल के अंदर हमने। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं मेक नेसेसरी डेटेड जर्नल एंट्रीज, तारीखवार जो ज़रूरी एंट्रियाँ हैं तारीखवार बनाएं, इसमें शामिल होगी इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज भी शामिल करें उसके अंदर, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018 तक की एंट्रियाँ मांगी हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, सवाल आपके सामने मौजूद है, अगर आपके यहाँ पेपर है तो आप पेपर खोल लें, या नहीं है तो इस सवाल को पहले आप नोट कर लें, मेरी इस वीडियो को रोक कर इसको पूरा उतार लें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपको, तो समझ में आएगा, सवाल सामने नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। चलें मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को, ये एग्ज़ाम का कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़ एंड क्लोजिंग एंट्रीज़ पास करनी है, साथ में इसमें इंटरेस्ट दिया है और साथ साथ हमने इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी है। हम पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं, हर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उसके साथ इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन भी साथ साथ करते जाते हैं, फिर इसके बाद एंट्री पास करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर वो मुश्किल नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है कोई, हमने लिहाजा डिफ़ॉल्ट वाला कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल एंट्रियाँ हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है। चलें सबसे पहले हम जो करेंगे नंबर 1, सबसे पहला कंप्यूटेशन हम नंबर 1 कर रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 फॉर V2 कार्स, 5 कारों की पहले हम वैल्यू मालूम कर लें, उन्होंने हमें 1 कार की वैल्यू दी है, हमें 5 की मालूम करनी है। 1 कार की वैल्यू क्या है, इंस्टॉलमेंट, सवाल में इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस ऑफ रुपीज़ कितनी दी है उन्होंने, 13,50,000 पर कार, हमें चाहिए 5 कार की वैल्यू, 13,50,000 ज़रब देंगे हम 5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 कार की इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे 13,50,000 ज़रब 5, या हमारे पास वैल्यू आ गई 67,50,000, 5 कारों की, 5 फॉग कार जो हैं उनकी वैल्यू आ गई, इंस्टॉलमेंट सेल की प्राइस आ गई है। हम यहाँ लिख देंगे 67,50,000। ठीक है, एक कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन हमें इसकी कॉस्ट जो है बताई गई है, एक कार की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ सेल जो है एक कार की वो 12,15,000 है, तो हम 5 कारों की मालूम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ 5 कार्स, 5 कारों की हमने मालूम करनी है, तो एक कार की कीमत कितनी है
एक कार की कीमत है सवाल में 12,15,000। 12,15,000 ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स है एक कार की, और 5 की हमें चाहिए। हमने 5 की ज़रब दे देंगे, 5 की कॉस्ट आ जाएगी, एंट्री हम बाद में करेंगे। 12,15,000 ज़रब 5 ज़रब देंगे तो 5 की वैल्यू 60,75,000 आपको नज़र आ रही होगी। 60,75,000 ये हम लिख देंगे, 60,75,000। अब हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू आ गई है और इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गई है। ठीक है, अभी दोनों आ गए। इसके बाद जो हम कंपटीशन करेंगे, हम मालूम करेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का कितना अमाउंट है। जब दोनों की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हम दूसरा कंपटीशन करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ डेफर्ड DEFERR डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। 36 महीने 3 साल की किस्तें हैं। 3 साल के बाद जो हमें टोटल मुनाफा हासिल हो जाएगा वो कितना होगा, उसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटेशन होगा। आप भी नोट करते जाएं साथ साथ। जब तक आप कंप्यूटेशन नहीं मालूम करेंगे तो इम्तहान में अगर आप जनरल लिख इधर उधर देख के छाप भी देंगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। सपोर्टिंग कंप्यूटेशन का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा कंप्यूटेशन को भी बड़ी गौर से प्रैक्टिस करें। कैसे बनेगा, कैलकुलेशन भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। 5 की बात कर रहे हैं हम। इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ 5 कार्स, ये हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिए। ये हमारे पास कैलकुलेशन 67,50,000 ये हम लिख देंगे। 67,50,000 67,50,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये अभी हमने निकाली है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 5 कारों की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये 5 की है। सेल्स ऑफ 5 कार्स, 5 कारों की है जो हमारे पास आ रही है 60,75,000। चूँकि माइनस करेंगे इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यानी लाइन बना दी। यह अब हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। 67,50,000 ये इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस है 5 कारों की। माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 5 कारों की 60,75,000। तो ये हमारे पास आती है 6,75,000। 6,75,000 इतना हम मुनाफा कमाएंगे इस इंस्टॉलमेंट सेल्स से। इसको लिख देंगे हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम DGP भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप साथ साथ करते रहें। मैं आगे मेन कंपटीशन हमारे तो तकरीबन हो गया। अब इस अमाउंट को 6,75,000 का जो हम मुनाफा कमाएंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इन फ्यूचर में कमाएंगे, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मुनाफा कितना % है। ठीक है, तीसरा कंप्यूटेशन फॉर पर्सन डेफ डी, ये DGP है, ये DGP परसेंट
एज। अब DGP की परसेंटेज मालूम करनी है हमने, लाइन बना दी। किस तरह की अमाउंट, पहले इसका फार्मूला ये है कि DGP परसेंटेज बराबर है अमाउंट ऑफ DGP। ये 6,75,000 का अमाउंट हो गया। इसको ज़रब देंगे हम, 100 से ज़रब दे देंगे। उसके बाद तकसीम करेंगे हम, डिवाइड करेंगे इंस्टॉलमेंट प्राइस से, 67,50,000 से। इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये इसका फार्मूला है आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। अब हम करते हैं परसेंटेज में। अमाउंट ऑफ DGP कितना है, 6,75,000। लिखेंगे 6,75,000 ज़रब 100 तकसीम इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट है 67,50,000। 67,50,000 ये आपके सामने हमने पुट कर दिया है। अब हम कैलकुलेटर पर करते हैं आपके सामने। ये देखें, 6,75,000 ये अमाउंट ऑफ DGP है, इसको लिखेंगे। इस अमाउंट ऑफ DGP को हम ज़रब देंगे 100 से। 100 से ज़रब दिया तो हमारे पास अमाउंट ये आ गया 67 लाख। ये आ गया 6,67,50,00,000 का अमाउंट आ गया ये। फिर इसको हम तकसीम करेंगे, तकसीम दबाया हमने। हम इंस्टॉलमेंट पाँच कारों की इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस से हम इसको तकसीम कर देंगे, सर जो कि है 67,50,000। हमारे पास 10% आ गई है। ये हमारे पास आ गई, कितनी परसेंट आ गई, 10%। ये अमाउंट है 10%। ठीक है, ये DGP परसेंट एज हमारे पास आ गई है 10%। ये सारे जो मैं बना रहा हूँ ये लाजमी है, इसके बगैर आपका सवाल हल नहीं होगा। आप इसको देख के प्रैक्टिस करें, इम्तहान में सवाल इसी तरीके से आएंगे। या आपको ये मेन कैलकुलेशन थी। अब चूँकि इसमें इंटरेस्ट भी आ गया है, अब हमको जो है सितंबर के अंदर एक पेमेंट करनी है। टैप सितंबर की इंस्टॉल की 1 सितंबर को हमने ये डील करी है, तो हमें हर महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो हमने हर महीने की इंस्टॉलमेंट के साथ साथ हमने इंटरेस्ट के पैसे भी देने हैं, जो कि परसेंटेज लिखी है इंटरेस्ट की कितनी है, 14% इंटरेस्ट मंथली देंगे। सालाना है, सालाना कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका मंथली हम लेंगे, और जो कि 30 तारीख को ड्यू होगा। हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। और उसको उसकी पेमेंट कब होगी, वसूली कब होगी, पेमेंट और वसूली कंज्यूमर पेड करेगा और सेलर जो है इसको वसूल करेगा। वो होगी 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख। तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बनते हैं। हाँ, 4 कैलकुलेशनें हमें करना पड़ेंगी इंटरेस्ट की। इन्होंने कहा है इंटरेस्ट आप उस पर कैलकुलेट करिएगा जो अमाउंट अनपेड है, अनपेड अमाउंट के ऊपर। यानी ये है कि मैंने एक पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट निकालने के बाद जो मेरा पास अमाउंट होगा वो अनपेड होगा, उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। चलें अब कैलकुलेशन में करता हूँ आपके सामने। अब देखें, अब एक कैलकुलेशन और कर लें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने से पहले हमें उन्होंने एग्रीमेंट में कहा है कि 20% ऑफ द टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स विल बी पेड एज डाउन पेमेंट। तो हम टोटल इंस्टॉलमेंट सेल का चौथा कंप्यूटेशन कर रहे हैं। डाउन पेमेंट का निकाल लेते हैं कितनी और कलेक्शन हुई है। कलेक्शन का कंप्यूटेशन फॉर डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस कितनी है, ये आपकी आ रही है करेक्शन मालूम करनी है। इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस कितनी है, 67,50,000 ज़रा 20% बोला है इन्होंने, 20% तकसीम परसेंट 100। ठीक है,
ये अमाउंट आप निकाल लेंगे। देखिए आप करते हैं, नज़र आ रहा है आपको 67,50,000 की इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस है। इसका 20% उसी वक्त हमें डाउन पेमेंट की शक्ल में देना है, यानी एडवांस देना है। ज़रब 20 तकसीम 100, ये है 13,50,000। 13,50,000 ये आपकी कलेक्शन डाउन पेमेंट है। इसके ऊपर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम कर लेते हैं। RGP 5वां करेक्शन कंप्यू, इस पर रियलाइज कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, इस पे कितना ग्रॉस RGP माने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है हमने। कलेक्शन हमारे पास कितनी आई है, 13,50,000 रुपये की कलेक्शन आई है डाउन पेमेंट की शक्ल में। और आपका DGP रेट कितना है, ऊपर बताया 10%, जो आप लेंगे हर कलेक्शन पे 10% अपॉन 100, तो कितना अमाउंट बन गया, कितना 13,50,000 ये डाउन पेमेंट की कलेक्शन है। ज़रब कितना है 10% DGP तकसीम 100, मुनाफे का रेट कितना कितना है 1,35,000, ये लिख देंगे। नज़र आ रहा होगा आपको 1,35,000, 1,35,000, इसकी भी एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ तक तो हमने मेन सारी कैलकुलेशनें कर ली हैं। अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन जो करना है कंप्यूटेशन, वो इंटरेस्ट के करने हैं। इंटरेस्ट का भी हम 4 महीने का इंटरेस्ट का भी आपके सामने कर देते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू सारी एंट्रियाँ पास करेंगे। आप इम्तहान में पहले सबके कंप्यूटेशन करिएगा, उसके बाद प्रॉपर फॉर्म बनाइए, प्रॉपर फॉर्म में जनरल बनाइएगा, 1-2 सफ़े लगेंगे जनरल के, उसमें एंट्री करिएगा।
कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा अभी टाइम लगा के कैलकुलेशन करी है, चेक कर रहा था कोई चीज़ गया तो नहीं गई, रिवर्स कर रहा था, चेक कर रहा था, सब चेक कर ली। अब मैं कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट, अगर कोई फिगर अगर गलत हो गई तो मैं चेक कर रहा था, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा है। मैंने अपने कैलकुलेटर में चेक करा है, कोई फिगर सब फिगर बिल्कुल दुरुस्त आई है, वरना कैलकुलेशन का इंटरेस्ट सारा गलत आता। ठीक है, अब हम जब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा ये कंप्यूटेशन नंबर कौन सा होगा। 5 कंप्यूटेशन हम कर चुके हैं, अब ये छठा कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, नंबर छठा कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन सितंबर 30, यानी पहले सितंबर 30 को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त हो, जब पहली इंस्टॉलमेंट आपकी सितंबर की 30 तारीख को डी हो रही है, एट द टाइम ऑफ ड्यू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 30 हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू हो जाएगी और पहली तारीख को पे करेंगे। ठीक है, आपकी सबसे पहले लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितना पैसा वसूल करने के, टोटल वसूल करने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है, वही जो इंस्टॉलमेंट सेल की प्राइस है वही टोटल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास। 67 लाख 5 गाड़ियों का है, 50,000 आपने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया है। 5 कारों का जो है 67,50,000 इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस बनती है, जो इंस्टॉलमेंट सेल प्राइस है वही इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल है, यही पैसा वसूल करना है। इसमें से कितना पैसा वसूल हो गया वो निकाल देते हैं, इसमें से लेस कर देंगे। 20% हमें इसका डाउन पेमेंट की शक्ल में वसूल हो गया था उसी वक्त जिस वक्त हम एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। डाउन पेमेंट जो 20% था इस अमाउंट का, ठीक है, वो बना था 13 लाख, हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी 13,50,000, उसको निकाल दो इसमें से तो अनड्यू बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, हमारे ड्यू जो है अनपेड बैलेंस आ जाएगा। कैलकुलेटर में करते हैं, 67,50,000 माइनस 13,50,000, ये बन रहा है 54 लाख 54,100,000, ये हमारे पास बन गया है। ये अनपेड बैलेंस है, इतना पैसे हमने अभी पेड नहीं करे, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा इस वक्त। अनपेड बैलेंस ऑफ, जिस वक्त सितंबर की हम पहली किस्त देने जा रहे हैं, कैश डी हो रही है, उस वक्त अनपेड बैलेंस कितना पड़ा है, 54 लाख, और उसी वक्त हमने इंटरेस्ट भी पे करना है लिया था। अब इस 54 लाख पे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि सवाल में 14% बताया है। चेक करता हूँ सवाल में, नंबर 3 जो है कंडीशन उसमें बताया, इंटरेस्ट 14% विल बी अप्लाइड ऑन द अनपेड बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, द इंटरेस्ट विल बी पेड अलॉन्ग विद द मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट पहली तारीख को पे की जाएगी उसके साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। ड्यूरिंग 2018 ऑल इंस्टॉलमेंट वर रिसीव विदाउट एनी डिफॉल्ट, तमाम इंस्टॉलमेंट वसूल हुई हैं। तो अब 14% हम इंटरेस्ट भी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा इसके 54 लाख पे, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, चार्ज 54 लाख या अनपेड बैलेंस है, और इंटरेस्ट कितना है 14% ले रहे हैं,
अपॉन 100। परसेंट जब भी इंटरेस्ट की आती है परसेंट के साथ नीचे 100 लिखते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। 54 लाख अनपेड बैलेंस, 54 लाख हो गया, ज़रब 14 तकसीम 100, तो कितना अमाउंट हो गया? 7,56,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ये तो आपका सालाना इंटरेस्ट आ गया 7,56,000 रुपये। लेकिन चूंकि हम मंथली दे रहे हैं तो ये 12 महीने का है, तो एक महीना कितना होगा? हम ज़रब देंगे यहाँ पर, 1 मंथ का समय चाहिए, एक ज़रब दे देंगे, तकसीम करेंगे 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं, वो साल का आया था। 63,000 रुपये एक महीने का, सितंबर के महीने का आपका पास आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। पहले तो मैं एनुअल लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आया है 7,56,000। ये तो आपका 12 महीने का, एक साल का आ गया, एनुअली आ गया। इस रेट को अप्लाई करा हमने, 54 लाख रुपए लिखा, ज़रब दिया 14 से, तकसीम किया 100 से, तो अब आ गया 7,56,000 पर एनम। एनम आ गया, साल का आ गया। अब चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें सितंबर के एक ही महीने का चाहिए, हम एक महीने का ऊपर लिखेंगे और 12 से तकसीम कर देंगे, एक से ज़रब देंगे, 12 से तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास 63,000 का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट 63,000 का आ गया। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। जब हम पहली तारीख को देंगे, अक्टूबर की पहली तारीख को, ये 30 तारीख को ड्यू हो गया, 63,000 का इंटरेस्ट हो गया और 1,50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट अकाउंट से में इंस्टॉलमेंट हो गया। तो हम कितनी पेमेंट करेंगे? हमारी पेमेंट होगी 1,50,000 रुपये की, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट है, 36 महीने तक चल रही है। इसमें प्लस कर देंगे 63,000 रुपये का इंटरेस्ट, हम 2,13,000 की पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ यहाँ पे, तो पेमेंट करेंगे कितनी? हमारी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल सितंबर की कितनी होगी? 1,50,000 रुपये, ये हम देंगे। और इंटरेस्ट मिलेगा उसको, इंटरेस्ट 63,000 रुपये का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इतने पैसे, 3, 6, 5, 11 का एक हासिल, 2,13,000 ये जो है कैश आएगा। इतना वो कैश वसूल करेगा। कब करेगा? ऑन 1/10/2018 को ये पैसे उसके पास आएंगे पहली किस्त के। 63,000 का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी उसकी, तो दुकानदार की इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, और 1,50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के आ रहे हैं, दोनों मिला के 2,13,000 रुपये इस तारीख को 1/10 को देंगे। लिहाजा हम एंट्री पास करेंगे कैश की, तो 2,13,000 रुपये की। इस तरह हमारे पास एक हो गई सितंबर की। अब अक्टूबर की कैलकुलेशन करेंगे हम। पहले कैलकुलेशन चलें, 7वां कंप्यूटेशन करते हैं इसी तरीके से। 7 कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगी, कब देंगे हम? अक्टूबर को। ऑन अक्टूबर 31 का महीना होता है, 31 अक्टूबर को ड्यू हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ आवर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, इस तारीख को सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी आपकी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की। देखिए मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ साफ साफ क्लियर करके बता रहा हूँ। सेकेंड कैलकुलेशन, अभी हमारे पास अनपेड बैलेंस कितना था? पिछला जो हमने अभी पहले कैलकुलेशन करी है, पिछले में हमारे पास अनपेड बैलेंस ये रहा था। ये कितना था? यहाँ तक 54 लाख रुपये। 54 लाख से शुरू करते हैं हम।
जिस पर हमने इंटरेस्ट किया था, अनपेड बैलेंस ऑफ सितंबर 30 का कितना था, 54 लाख रुपए का था। अनपेड बैलेंस कितने का था, 54 लाख रुपए का था। इसमें से हमने कितने पे कर दिए, 54 लाख में से माइनस कर देंगे हम, माइनस करेंगे। हमने फर्स्ट पहली इंस्टॉलमेंट सितंबर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सितंबर इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे। ये हमने पे कर दी, कितने की थी, 1,50,000 रुपये की थी। ये हमने सितंबर की पे कर दी, तो अनपेड बैलेंस कितना रह जाएगा। अब अक्टूबर के लिए 54 लाख, 54 लाख लिख दिया, 5400,000 माइनस 1,50,000 की सितंबर में हमने इंस्टॉलमेंट की किस्त पे करी है। अब कितना ड्यू हो जाएगा हमारी इंस्टॉलमेंट, 52,50,000। तो लिहाजा अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सेकंड का, 52,50,000 के ऊपर, 52,50,000। ये हमारा अनपेड बैलेंस ऑफ अक्टूबर का आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, अनपेड बैलेंस ऑफ अक्टूबर 31 को इतना अनपेड है। इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 14%। निकालेंगे अमाउंट, कितना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज 52,50,000 ज़रब 14%। परसेंट जब भी आती है नीचे 100 आता है, तो आपका ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे 52,50,000 को 14 तक ज़रब देंगे और 100 से तकसीम करें तो सालाना हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 12 महीने का। चलें करते हैं, 52,50,000 इसको ज़रब देंगे हम 14 से, 14 ज़रब देंगे, तकसीम कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, एक साल का 7,35,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। 7,35,000 का, इसको ये एक साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें एक महीने का इंटरेस्ट चाहिए। हम लिखेंगे 1 से ज़रब देंगे, तकसीम 12, तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा। अब इसको ज़रब दें, ज़रब 1 से ज़रब देंगे, एक महीने का चाहिए, तकसीम कर देंगे हम 12 महीने का। हमारे पास अमाउंट आया इंटरेस्ट का, तो 61,250 का इंटरेस्ट पे करेंगे। 61,250, 61,250 का। ठीक है, अक्टूबर में जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 61,250। जब हम पहली तारीख को पेमेंट करेंगे कैश की, तो हम कैश की जो पेमेंट करेंगे कितनी जाएगी, कैश की पेमेंट आपके पास 1,50,000 रुपये की, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, प्लस उसमें कितना होगा, 61,000 का इंटरेस्ट होगा, 61,250 का। तो टोटल कितने कैश पे करेंगे हम, इसको दोनों को जमा कर लेते हैं। 61,250 प्लस इंस्टॉलमेंट 1,50,000, ये होगी 2,11,000, 2,11,250, 2,11,250 ये हम पे करेंगे। 2,11,000 ये कैश में पे करेंगे। हम कैश पे करेंगे कब करेंगे, 1/1/10
सितंबर की फर्स्ट अक्टूबर करेंगे और अक्टूबर वाली कब करेंगे? 1/11/2018 को करेंगे। और ये वाली कब करेंगे? ये वाली फर्स्ट वाली आपकी कब होगी? 1/10/2018 को, क्योंकि सितंबर की पे करेंगे पहली तारीख होगी, अक्टूबर के महीने की पहली तारीख को ये वाली पे करेंगे। ये कैश जाएगा आपका। दूसरा जो कैश जाएगा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट का, टोटल इंटरेस्ट मिला के 2,11,250, वहाँ 2,13,000 था। पहली वाली में 2,13,000 देंगे, दूसरी में 2,11,250। ठीक है, सवाल के मुताबिक। तीसरा, अब तीसरा महीना यानी नवंबर के महीने का इंटरेस्ट जो है 30 नवंबर को ड्यू हो जाएगा और 1 दिसंबर को पे करेंगे। तो आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड कंप्यूटेशन नंबर 7 नंबर 8वां कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन नवंबर 30 का महीना है, नवंबर 30 कब होगा? एट दी टाइम ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। इसी तारीख को इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा। आप याद रखें, इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा अनड्यू अनपेड बैलेंस के ऊपर। अब हम अनपेड बैलेंस निकालेंगे पहले। अब 52,50,000 जो अक्टूबर का अनपेड बैलेंस था, यहाँ से शुरू करेंगे इस अमाउंट से। इसमें से जो हमने पेमेंट कर दी 1,50,000 की माइनस कर देंगे तो नवंबर का अनपेड बैलेंस आ जाएगा। तो हम लिखते हैं अनपेड बैलेंस ऑफ अक्टूबर 31 कितना था? 52,50,000 का था। इसमें से माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अक्टूबर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो चुकी है, निकाल दो। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,50,000 की। 1,50,000 की हमने पेमेंट कर दी अक्टूबर की। ये माइनस कर देते हैं इसमें से। नेगेटिव के लिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, तो हम ये माइनस करते हैं। 52,50,000 में से हमने 1,50,000 की अक्टूबर में पेमेंट कर दी है इंस्टॉलमेंट। 1,50,000, तो हमारे पास कितना रह गया? 51 लाख। ये नवंबर के लिए अनपेड बैलेंस ही रह गया 51 लाख रुपए का। ठीक है, इस 51 लाख रुपए के ऊपर ये अनपेड बैलेंस है। ये अनपेड बैलेंस ऑफ नवंबर 30 का। नंबर 30 इस बार इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब हम इस पर करते हैं इंटरेस्ट चार्ज माने लगाना, इंटरेस्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर। चार्ज 51 लाख 14% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, परसेंट के साथ 100। तो ये 1 साल का अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का हमारे सामने। 51 100,000 ज़रब 14 तकसीम 100, ये आपका आ गया 7,14,000। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट 7,14,000। 7,14,000। चूँकि अब हमें नवंबर का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, ज़रब 1 से देंगे। और चूँकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से तकसीम कर देंगे तो 1 महीने का ज़रब देंगे 1 से, तकसीम कर देंगे 12 महीने से, तो 1 महीने का आ जाएगा 59,500। 59,500 ये आपका इंटरेस्ट आ गया है 59,500, जो कि नवंबर की 30 तारीख को ड्यू हो गया है, जो पे के जाएगा दिसंबर की पहली तारीख को इंस्टॉलमेंट
1,50,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट उसके साथ मिलाकर। तो हम कितना पे करेंगे? 1/12/2018 को कितना पे करेंगे? कैश कितना देंगे हम? कैश के अंदर हम देंगे एक तो 1,50,000 रुपये की तो अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे और प्लस करेंगे 59,500 का इंटरेस्ट देंगे। तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 1,50,000 प्लस 59,500 का इंटरेस्ट देंगे तो हमें 2,09,500 रुपये देने हैं कैश के। 2,09,500 रुपये का कैश देंगे। ये हमने कैश देना है इस तारीख को। अब लास्ट और रह गई दिसंबर की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट की एक बस कैलकुलेशन हमारी और रह गई है कंप्यूटेशन, उसके बाद हम एंट्रियाँ पास करेंगे। दिसंबर का रह गया, दिसंबर की भी करते हैं। अनपेड बैलेंस से शुरू करेंगे। दिसंबर में 51 लाख रुपए का है जो कि नवंबर में ड्यू हुआ था। उस वक्त अनपेड बैलेंस 51 का था, वहीं से शुरू करेंगे। उस 51 लाख में से हम जो है नवंबर की 1,50,000 की पेमेंट निकाल देंगे। जो अमाउंट बचेगा उस पर 14% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? ये चलें शुरू करते हैं। कौन सा कंप्यूटेशन था हमारा नंबर? ये हमने 8 कर लिया, 9वां नंबर है, 9 कंप्यूटेशन नंबर है। अनपेड बैलेंस ऑफ नवंबर 30 का कितना था? 51 लाख का था अभी पीछे। ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इंस्टॉलमेंट अकाउंट से नवंबर इंस्टॉलमेंट जो हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी है, इंस्टॉलमेंट ये आ गई है। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। ये सारी आप समझ लें, उस जिस कंपनी ने इंस्टॉलमेंट सेल पे बेची है उसके अकाउंटेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो नवंबर की इंस्टॉलमेंट हमें वसूल हो गई है 1,50,000 रुपये की। ये वसूल हो गई, ये निकाल दो। तो अनपेड बैलेंस कितना रह जाएगा? ये मैं करता हूँ कैलकुलेशन आपके सामने। 51 लाख माइनस 1,50,000, 49,50,000। ये अनपेड बैलेंस है बस 49,50,000। ये अनपेड बैलेंस आ गया मेरे पास। अनपेड बैलेंस ऑफ दिसंबर 31, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है। इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं इसके ऊपर 49,50,000 ज़रब 14%। पर जब परसेंट की बात है 100 लिखा जाता है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 49,50,000 ज़रब देंगे 14 से, 14 तकसीम करेंगे 100 से, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 6,93,000 का अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का। यहाँ हम लिख देंगे 1 साल का इंटरेस्ट 6,93,000। चूँकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है, हमें चाहिए 1 महीने का, तो ज़रब देंगे 1 से, तकसीम करेंगे 12 से, तो 1 माह का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको हम ज़रब देंगे 1 से, तकसीम करेंगे 12 महीने से, तो हमारे पास आ गया 57,750 का इंटरेस्ट, 57,750। ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है, ये जो कि 31 तारीख दिसंबर को ड्यू हो गया। और इसकी पेमेंट कब होगी? 1 तारीख को। चूँकि 31 तारीख को साल ख़त्म हो जाता है,
तो हम 31 तारीख को ही इसकी इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री भी पास कर देंगे। ठीक है ना, कैश हम ले लेंगे 31 तारीख को। पहली तारीख को तो इस साल की ख़त्म हो रही है, हम इसकी जो एंट्री पास करेंगे अपने पास, लेकिन देंगे तो पहली तारीख को, लेकिन ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, तो इसकी हम 31/12/2018 को ही इसका कैश की एंट्री हम अपने सवाल में पास कर देंगे। 31 तारीख को ये ड्यू हो रहा है और 31 को ही कैश में कितना देंगे, 1,50,000 रुपये की किस्त देंगे इंस्टीट्यूट की, और प्लस 57,07,50 का इंटरेस्ट देंगे। तो कितना टोटल पैसे देंगे, प्लस 1,50,000 ये हम देंगे 2,07,750, 2,07,750 इतनी पेमेंट करेंगे, 2,07,750 ये हम पेमेंट करेंगे। ये साल ख़त्म हो रहा है इसलिए इसी तारीख को ही हम एंट्री पास कर देंगे, लेकिन एक्चुअली जब दी जाएगी तो वो पहली तारीख को 2019 के जनवरी की पहली तारीख को पे की जाएगी एक्चुअल में। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, हम इसी तारीख में अपनी एंट्री बना देंगे दान में। तो स्टूडेंट ये हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई है कंप्यूटेशन। अब हमने एंट्रियाँ पास करनी है। देखें मैंने बिल्कुल खोल के कैलकुलेशन करी है, एक चीज़ आपको आसानी से बताइए, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम एंट्री पास करते हैं, इसकी एंट्री के ऊपर देखें। तो स्टूडेंट ये हमने जना बना लिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एंट्रीज मांगी थी आपसे सवाल के अंदर, हमने एंट्रीज बनानी थी, लेकिन एंट्रीज बगैर कंप्यूटेशन के, बगैर कैलकुलेशन के एक्सेप्ट नहीं होती। उसके लिए हमने सपोर्टिंग कंप्यूटेशन कर लिया है, आपके सामने दिखा दिया आपको। और अब आप इन सब चीज़ों को पहले नोट करके रख लें, आपके जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो आपके सामने नजर आनी चाहिए। अब मैं एंट्रियों को दिखाऊंगा नहीं, वक्त बचाने के लिए सिर्फ एंट्री पास करते चले जाऊँगा। सबसे पहले जब एंट्री पास करेंगे आप एग्ज़ाम की आंसर देंगे, तो पहले जो सवाल में नाम दिया है कंपनी का, शाहिद एंड ट्रेडर्स कंपनी, वो नाम लिखेंगे आप सॉल्यूशन के ऊपर। फिर नीचे जो आपसे एंट्री में कहा गया है, जनरल एंट्री बनानी है आपने, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये आप लिख देंगे जनरल, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। कौन से टाइम पीरियड की, फॉर द ईयर 2018 की है, दिसंबर 2018, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018, या फॉर द ईयर दिसंबर 2018, या फॉर द ईयर 2018। ठीक है, इस वक्त आप एंट्रियाँ पास कर रहे हैं। चलें, अब पहली एंट्री आप जब पास करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स की करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब पहली एंट्री आप पास करेंगे किसकी करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स की है। तो लिहाजा तारीख पहले यहाँ पे हम ईयर कौन सा है, 2018 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम कौन से महीने की कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सितंबर की। सितंबर की कौन सी तारीख है, आप सितंबर की कौन सी तारीख है, 1 तारीख के अंदर हुआ था, ये डील हुई है 1 तारीख के अंदर। सवाल के अंदर पढ़ लेता हूँ। ऑन सितंबर 1, 2018 शाहिद एंड ताहिर कंपनी सोल्ड 5 कार्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस ऑफ ₹13,50,000 पर कार। तो ये पहली तारीख की एंट्री हम पास कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, A/R लिख देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म, अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट किया कितने से, 5 गाड़ियों की, 5 जो गाड़ियाँ थी उनकी कीमत से 5 की जो हमने कैलकुलेशन करके आपको पीछे दिखाई है, जो बनी है 67,50,000, 67,50,000। और जैसे होता है ना, उधार बेचते हैं माल को, अकाउंट से डेबिट और सेल्स क्रेडिट होते हैं, सेल क्रेडिट, वो ये लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट का साथ में लगा दिया, बाकी नॉर्मल सेल की तरह ही है। इंस्टॉलमेंट सेल्स, यही 67,50,000 ये एंट्री पास हो गई। टू रिकॉर्ड, हमने क्या रिकॉर्ड किया है, इंस्टॉलमेंट सेल्स रिकॉर्ड किए, इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेपर 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और रेगुलर स्टूडेंट का पेपर है।
पहली एंट्री पास कर दी, और जब हम पहली एंट्री पास करेंगे उसी एग्रीमेंट के साइन करते वक्त उसी वक्त आपने डाउन पेमेंट भी दी है। ठीक है, डाउन पेमेंट आपने कितनी दी है वो हमने कैलकुलेशन कर ली थी। डाउन पेमेंट की दिखाता हूँ आपकी डाउन पेमेंट की, ये डाउन पेमेंट की कैलकुलेशन आपकी 20% आपने डाउन पेमेंट की कैलकुलेशन की 13,50,000 रुपये, लिहाजा इसकी भी एंट्री पास कर देंगे। इसी तारीख को एग्रीमेंट साइन करते हो, पहली तारीख को ही डाउन पे कैश आप, हमारे पास कैश, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, हमारे पास कैश वसूल हुआ है 13,50,000। जब भी आप काम करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं। हमने कैश वसूल किया 13,50,000 रुपये का, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को हमने कम कर दिया, वसूल हो गया तो क्रेडिट कर दिया। इंस्टॉलमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया INST, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने थे 13,50,000 से कम हो गया, 13,50,000 रुपये से। टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ डाउन पेमेंट, ये इसी तारीख को हमने रिकॉर्ड करी जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इस तारीख के बाद हम पांचों गाड़ियाँ अपने, हमारे कस्टमर पांचों गाड़ियाँ अपने पास ले गए। 30 तारीख को ड्यू हो गई। कब हो गई? 30 तारीख को हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। हमने इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ड्यू हो गया। कब हो गया? सितंबर 30 तारीख को। अब ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की ठीक है, इंटरेस्ट की हम एंट्री पास कर रहे हैं। डी हो गई है, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इंटरेस्ट की। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट ये कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये इंटरेस्ट इस तारीख को डी हो गया। जो हमने कैलकुलेशन करी थी कितने अमाउंट की, 63,000 रुपये की थी। पहली इंटरेस्ट की 63,000 एक महीने का था, सितंबर का। और हमारे लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ये रिसीव होगा। इंटरेस्ट हम कंपनी के लिए रेवेन्यू होती, इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम, इतनी हमने इनकम कमाई। इनकम को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, 63,000 रुपये की। ठीक है, टू ये ड्यू हुआ है, अभी हमने को रिसीव नहीं हुआ। टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम, हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर ली अपनी। अब पहली तारीख को हमें कैश मिलेगा, ये इंटरेस्ट को मिलेगा और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। चलें जी, अब अक्टूबर की पहली तारीख आती है। एग्रीमेंट के मुताबिक हर पहली तारीख को आप पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास वसूल हो रही है, हमारा कस्टमर हमें पेमेंट करने आया। कितनी पेमेंट करेगा हमें हमारा कस्टमर? पहली तारीख को कैश देगा 1,50,000, तो इंस्टॉलमेंट का देगा और 63,000 इसके देगा। तो हमारे पास आ गया कैश वसूल हुआ है। हमने कैलकुलेशन की थी पीछे आपको इंटरेस्ट की कितनी थी, पहले इंटरेस्ट की 2,13,000 रुपये की हमें वसूल होंगे। 2,13,000 कंप्यूटेशन में देख लें, कैलकुलेशन में दिखाया था कैसे होंगे। इसके अंदर हमारा 1,50,000 रुपये की तो हमारी इंस्टॉलमेंट है और प्लस 63,000 रुपये का इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो मिला के 2,13,000 रुपये का कैश हमको वसूल होगा कस्टमर से। अब कौन से अकाउंट क्रेडिट हम ख़त्म करेंगे यहाँ से अपने पास से? एक तो इंटरेस्ट मिल गया हमको, तो इस इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को 63,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है इसको क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को 1,50,000 रुपये हमें वसूल हो गए, मिल गए। टू रिकॉर्ड या नरेशन करेंगे
कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ सितंबर। ये आपकी नरेशन कर दी हमने, वजाहत पहली आ गई। अब ये हमने फर्स्ट तारीख को वसूल कर लिया है। अब इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा, जो है 30 अक्टूबर को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। यहाँ पे यही अक्टूबर रहेगा, यही अक्टूबर रहेगा, लेकिन तारीख 31 तारीख हो जाएगी अक्टूबर की। 31 को फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल बन जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव सेकेंड पेबल और इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम। अब सेकंड कैलकुलेशन के अंदर जो हमारे पास आया था वो आया था इंटरेस्ट 61,250। आप कैलकुलेशन चेक कर लें तो आपको 61,250 का इंटरेस्ट आया था। 61,250 हम यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम होगी, इनकम अक्टूबर के 31 अक्टूबर ड्यू होगी इनकम। अब ये इनकम और फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है हमें दोनों मिला के मिलेगी कब? अक्टूबर का महीना ख़त्म हो जाएगा तो अक्टूबर की ये कब मिलेगी हमें? 31 अक्टूबर वाली 1/11 को, यानी जो है नवंबर की 1 तारीख को मिलेगी। क्या आएगा? कैश मिलेगा हमें। क्या क्या मिलेगा कैश में? 1,50,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट मिलेगी, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा 61,250 रुपये का कैश के अंदर। 61,250 का ये हो जाएगा 2,11,250 रुपये मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब यहाँ से हम दो अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक इंटरेस्ट, चूँकि इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट हमें इंटरेस्ट मिल गया 61,000 का, इसको क्रिएट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 61,250 से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल गई हमें, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रिएट कर देंगे 1,50,000 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ अक्टूबर 2018 का इंटरेस्ट मिल गया। ये मैंने वजाहत से आपकी नरेशन मिली थी आपको समझने के लिए सारी चीज़ें। ये मेरा 100% 100% सही कैलकुलेशन हो रही है। आप इसको फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपके सवाल एग्ज़ाम का सवाल है, इसी तरीके से आएंगे, लेकिन इसी तरीके से आंसर होंगे। थोड़ा टाइम लेने वाले होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 2 इंटरेस्ट हमने पे कर दिए, एक यहाँ पे किया है सितंबर का अक्टूबर की 1 तारीख को पे किया है, और अक्टूबर का नवंबर की 1 तारीख को पे किया है। अब हमारा जो है नवंबर और दिसंबर 2 रह गई हैं, वो भी हमने एंट्रियाँ करनी है उनकी। ठीक, अब हम चलते हैं नवंबर की 30 तारीख को थर्ड इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट जो थर्ड इंटरेस्ट हमारा बनता है वो
बनता है हमारा कितने का है 59,500 का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने पहले से करी भी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है 59,500 और इंटरेस्ट इनकम हमारी हो गई है। इंटरेस्ट इनकम 59,500। नरेशन वजात कर देंगे। टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम, हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर ली है, हमारे थर्ड इंटरेस्ट। अब हमें दिसंबर की पहली तारीख को नवंबर वाली चीज़ें मिल जाएंगी कैश में। क्या मिलेंगी कैश के अंदर? 1,50,000 की तो इंस्टॉलमेंट मिलेगी हमें, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी हमारी 1,50,000 की, प्लस ये 59,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। 59,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों को मिला के 2,09,500 बन जाएंगे। ये हो जाएगा 2,09,500 रुपये मिलेंगे और दो अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। एक तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का ये वाला मिल गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है 59,500 का, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट भी थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल गई हमें। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ नवंबर 30। अब हमारी जो इंस्टॉलमेंट रह गई है वो दिसंबर की रह गई है, और उसका इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट वाली ये सारी एंट्रियाँ बन जाएंगी। उसके बाद फिर हम एडजस्टिंग एंट्रियाँ एंड क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। चलें अब दिसंबर की भी करते हैं। मैं आपको एक बार आउटपुट दिखाऊँ कहीं से कट तो नहीं गया, आप देखते हैं, नोट कर लें सारी चीज़ों को। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में, अगर मेरा हाथ वाथ लग के अगर कट गया हो फिर मैं इसको ख़त्म करने की तरफ जाऊंगा। आप बिल्कुल जैसे मैंने करी आप ऐसे नोट करते जाएं। यहाँ शुरू की थी, ठीक है स्टूडेंट, ये सब नोट कर रहे हैं। मेरे लेक्चर को रिपीट कर करके बार बार देखें। ये इसी तरीके के इम्तहान में सवाल आएंगे इंटरेस्ट के साथ, और आपको करना होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आखिरी इंटरेस्ट की तरफ। चलें अब हम दिसंबर की ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट। दिसंबर 31 का महीना होता है, इसको इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। दिसंबर की कैलकुलेशन आपके पास है, निकाल लें कि कितना इंटरेस्ट बना था। इंटरेस्ट रिसीवेबल ये ड्यू हो रहा है, हमने जो कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट का 57,750 और इंटरेस्ट इनकम 57,750 टू रिकॉर्ड नरेशन कर देंगे। इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करी है, इंटरेस्ट इनकम ये हमने एंट्री बंद कर दी। अब हम वसूल करेंगे इस इंटरेस्ट को। हम चूँकि ये तो वैसे वसूलन तो होनी चाहिए 1/1/2019 को, लेकिन चूँकि हमारे पास 19 साल है नहीं, हम करेंगे अब इसी तारीख को, 31 तारीख को करेंगे दिसंबर की। ठीक है, ये तारीख नहीं लिखिएगा, ये मैं बताने के लिए कर दी। अब इसी तारीख को इसको कलेक्शन शो कर देंगे, लेकिन ये वसूल होगी इस तारीख को, अगले साल की पहली तारीख को
हमारा साल चूँकि दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, दिसंबर तक ही हम इसी तारीख को कैश को क्या क्या वसूल करेंगे, 1,50,000 रुपये की तो किस्तों की इंस्टॉलमेंट और प्लस करेंगे इंटरेस्ट 57,750 का ही करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो वसूल करेंगे 2,07,750, 2,07,750 वसूल किया हमने। दो अकाउंट यहाँ से क्रेडिट होंगे, एक इंटरेस्ट, ये जो रिसीवेबल का अकाउंट है ये खत्म कम हो जाएगा, कि वसूल हो गए पैसे ख़त्म कर देंगे। कितने का? 57,750। और दूसरा इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000। नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड कलेक्शन मीन कैश वसूल किया हमने, कलेक्शन ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ December 31। ये दोनों चीज़ हमने वसूल करी हैं, तो लिहाजा इंटरेस्ट भी हमें वसूल हो गया, सारी इंस्टॉलमेंट हो गई। ये तो हमारी जनरल एंट्रियाँ थी सारी। अब हम करेंगे अपनी एडजस्टिंग एंट्री में। हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री 31 तारीख को हो रही है, December 31 को हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने अपनी कैलकुलेशन जो करी हैं दिखाते हैं आपको। कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमने ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो 5 कारों की थी 60,75,000 रुपये की, ये हमने कैलकुलेशन की थी। एक कार की जो कॉस्ट थी 12,15,000 की थी, 5 कारों की कॉस्ट कितने? 60,75,000। इसको पहले रिकॉर्ड करेंगे 31 तारीख को। एडजस्टिंग एंट्री करने जा रहे हैं अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री। चलो, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट करेंगे, कितनी? 60,75,000, 60,75,000 रुपये से। और मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज जो आइटम हमने भेज दिया चला गया हमारे पास है, मर्चेंडाइज को क्रेडिट करें। ये हमारी कॉस्ट प्राइस का हमेशा ऐसे बनाते हैं, 75,000 रुपये। यहाँ करेंगे नरेशन टू रिकॉर्ड, ये एडजस्टमेंट में हमने रिकॉर्ड करिए टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, इसको हमने रिकॉर्ड कर दी। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे? क्लोजिंग एंट्री की तरह, ये इसको मैं लिख देता हूँ आपको याद रहे। ये एडजस्टिंग एंट्री हमारी थी, इससे पहले सारी जनरल एंट्री थी। ये में ADJ एडजस्टमेंट थी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्लोजिंग के अंदर हम करने जा रहे हैं, सब 31 तारीख को ही हो रही है, December 31 के अंदर ही हो रहा है सारा काम। क्लोजिंग में हम इंस्टॉलमेंट सेल्स को और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को दोनों को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करना है, इंस्टॉलमेंट सेल्स हमेशा जब रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती है, तो क्लोज करेंगे और डेबिट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट सेल को डेबिट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हमेशा डेबिट रिकॉर्ड की जाती है, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, इसको क्लोज कर दें, क्रेडिट कर दें कितने? 60, यह 60,75,000 से 60,75,000, ठीक है। 60,75,000 से क्रेडिट कर दी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो होगा DGP, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
ये हम पीछे देख लेते हैं अपने सवाल के अंदर कितना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 6,75,000 का था, और इंस्टॉलमेंट सेल कितनी 67,50,000 रुपये की। इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे डेबिट में 67,50,000, और ये कितना था 6,75,000 DGP 6,75,000। ये दोनों साइडें बराबर चेक कर लिएगा, बराबर होनी चाहिए। 67,50,000 ये भी, दोनों को जमा करो, ये भी 67,50,000 रुपये। ये हमने क्या करी है, क्लोजिंग करी है। इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है, इसको हमने क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की जो नेचर ऑफ होता है डेबिट होती है, क्लोज करने के लिए हमें क्लोजिंग में उलट हो जाता है, जो डेबिट थी वो क्रेडिट हो गई है। ये हमने रिकॉर्ड करा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को, अभी यहाँ पर इस क्लोजिंग के अंदर ये दो अकाउंट को क्लोज करके ये रिकॉर्ड हुआ है। तो हम लिखेंगे टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट कॉमा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट, एंड अब रिकॉर्ड क्या करा, एंड रिकॉर्ड DGP डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसकी नरेशन कर दी हमने, वजाहत कर दी। ठीक है, हमारी ये भी क्लोज होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, उसके अंदर हमारे पास रह गई है, सवाल में हम देखेंगे कोई एक्सपेंसेस वगैरह तो नहीं दिए, कोई एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास। इसके अलावा सिर्फ हमारे पास अब वो रह गई है इनकम। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनकम को क्लोज करने से पहले अपना रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखें, आप जमा करें, एक कलेक्शन ये आई है आपका, तो इस पे कलेक्शन पे टोटल पहले रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपने डाउन पेमेंट पे कितना निकाला था, 1,35,000। डाउन पेमेंट का कितना निकाला हुआ है, ये RGP आपने देखें, कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो शुरू में पहली तारीख को सितंबर की आपने जो है 10% अप्लाई किया था, 13,50,000 रुपये की आपने दी थी डाउन पेमेंट, 20% टोटल इंस्टॉलमेंट सेल्स का 67,50,000 का 20% बना था अमाउंट 13,50,000 का। इसके ऊपर जो प्रॉफिट रखा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो 10% निकाल लिया आपने, जिसको बोलते हैं RGP 1,35,000 का। तो RGP डाउन पेमेंट के ऊपर आपका हो गया है। ठीक है, 13 कितना है, 13,05,000 का RGP, 1,35,000, हाँ 1,35,000 का ये हो गया है। अभी हमारे पास और भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट हमने रिकॉर्ड करी हैं, उनके ऊपर भी तो हमारा RGP कितना प्रॉफिट वो भी तो हमने निकालना है ना। हम सबको एक साथ इकट्ठा करके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कंप्यूटेशन कर लेते हैं अपने इसके अंदर RGP का कंप्यूटेशन। यहाँ एक और कंप्यूटेशन बना लेते हैं, कंप्यूटेशन नंबर 10वां, कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी RGP। हम मालूम कर लेते हैं कितना ये आपका मुनाफा, हमारी कंपनी का मुनाफा है, इंस्टॉलमेंट सेल्स का मुनाफा है हमारा ये। तो हम कहेंगे पहले डाउन पेमेंट 13,50,000 की थी, डाउन पेमेंट में हमने कितना कमाया, डाउन हमें जो एडवांस में पैसे मिले थे शुरू में 13,50,000, इसका हमने 10% DGP रेट था हमारा 10%, कितना अमाउंट बन गया था हमारा 1,35,000 रुपये। तो ये RGP हमारा आ गया था RG। अब इसके बाद हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट आई है कैश की। कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट है, नंबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैश पहली, फिर कितनी आई हैं देख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। 1,50,000 से 1,50,000
हज़ार ज़रब 4 आई हैं, कितनी है? 6 लाख बनती है। ज़रब हमने करा, इसको ज़रब करा हमने कितने से? 10% DGP रेट से तकसीम 100, तो ये हो गया 60,000 रुपये का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000 रुपये की, ज़रब जो DGP रेट कितना? 10/100। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैश आया हमारे पास, ये आप बनाते हैं लिस्ट, शो कर दें उसको। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई, पहली इंस्टॉलमेंट आई है 1,50,000 की, उसको DGP रेट अप्लाई करा, कितना आ जाएगा? या निकाल लेंगे। 1,50,000 ज़रब 10 तकसीम 100, 15,000 रुपये आ रहा है। 15,000 इसका आ गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट आई है 50,000 रुपये की, इसके ऊपर भी 10% DGP रेट अप्लाई हुआ, तो इसका भी 15,000 आ गया, यही सेम आता जाएगा। थर्ड आई है, थर्ड इंस्टॉलमेंट वसूल हुई है हमारे पास कैश में 1,50,000 रुपये की, 10% डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इस पे का रेट अप्लाई करा, 10% कितना निकला? DGP रेट अप्लाई करा, तो हमारे पास रियलाइज प्रॉफिट कितना? 15,000 का आ गया। और फोर्थ जो 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट, इस 2018 में 4 इंस्टॉलमेंट आई हैं 1,50,000 के हिसाब से, 10/100, 15,000। इन चारों के इसको जमा कर लें आप पूरे, इस चारों, ये सब RGP है, RGP रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 4 से आया है आपका, कितना आया? कितना बनता है? 60,000 रुपये का। इस 60,000 को, और जो डाउन पेमेंट से आया था RGP ऑन, ये डाउन पेमेंट था, ये डाउन पेमेंट 1,35,000 रुपये था, ये आपकी कलेक्शन के ऊपर आया है, कलेक्शन पे 60,000 रुपये आया है, तो टोटल बन गया 60 और 30 90, 1,95,000 क्या है? रियलाइज टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम एक साथ एक ही इंटू 1,95,000 की बनाए थे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, अलग अलग तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, अलग अलग इम्तान में रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आप एक साथ आपने कर लिया, इसका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इंटी पास कर देता है। नोट कर लिया आपने? देखें सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर हटा देता हूँ ये। चलें, इसी दिसंबर की 31 तारीख को हम क्लोजिंग एंट्रीज, अब क्लोजिंग चल रही है हमारी, अब अभी हम 31 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडजस्टिंग कर रहे हैं। ये एडजस्टिंग एंट्री क्या है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 31 तारीख को डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट बताया था? 1,95,000 रुपये से, 1,95,000 से, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमें मिल गया है कंफर्म, 1,95,000 टू रिकॉर्ड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है? ये आपकी क्लोजिंग एंट्री रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने सिर्फ प्रॉफिट अकाउंट हमारे पर रह गया है, उसको क्रॉस करना है। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट रह गया और एक RGP अकाउंट रह गया, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे इनको। इसी 31 तारीख को दिसंबर की RGP को डेबिट कर देंगे 1,95,000 रुपये से। ये इसकी नेचर क्रेडिट है, इसको क्लोज करने के डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक DGP 1,95,000 तक तो क्लोज हो चुका, डेबिट हो गया, नेचर इसकी क्रेडिट होती है। अब डेबिट यहाँ तक डेबिट हो गया। अब हमारे पास इंटरेस्ट इनकम रह गया जो क्रेडिट हुई भी है। आप जमा कर लेते हैं 4 साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना बनता है। पहला इंटरेस्ट हमारा सितंबर का, ये जमा करते हैं। इंटरेस्ट ये क्रेडिट है 63,000,
ये सितंबर का इंटरेस्ट है 63,000। फिर दूसरा इंटरेस्ट हमारा, ये हरे पेन से निशान लगा देता हूँ। पहला हमने कौन सा लिया है, ये वाला इंटरेस्ट लिया है, ये अकाउंट लिया हमने, इंटरेस्ट लिया है। फिर के बाद इंटरेस्ट, फिर हमारा अक्टूबर का इंटरेस्ट ले लिया, ये कितना है, प्लस कर देंगे 61,250 प्लस, फिर तीसरे इंटरेस्ट रिसीवेबल याना लेंगे, तीसरा नवंबर का इंटरेस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इनको क्लोज करेंगे हम इंटरेस्ट इनकम अकाउंट को। ये है 59,500, जमा कर लेंगे 59,500। अब लास्ट इंटरेस्ट हमारा कहाँ आ रहा है, इधर चलते हैं पलट के। लास्ट इंटरेस्ट हमारा ये रहा, इंटरेस्ट इनकम जो क्रेडिट, सब के सब क्रेडिट हुए भैया, ये 57,750, ये जमा कर लिया 57,750। ये हमारा कितना इंटर गया, 2,41,500 रुपये से इस इंटरेस्ट इनकम अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्लोजिंग एंट्री होगी। चलें, 2,41,500। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट आपके सामने 2,41,500, 2,41,500। अब यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम, इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, दोनों प्रॉफिट थे, एक आपका इंस्टॉलमेंट से प्रॉफिट हुआ है, एक अनपेड बैलेंस पे जो इंटरेस्ट लिया इन्होंने 14% उससे हुआ है। 2,41,500 प्लस 1,95,000, इस तरह हमारे पास प्रॉफिट आ गया इस पूरी ट्रांजेक्शन से 4,36,500, 4,36,500 टू क्लोज या ट्रांसफ़र, क्लोज RGP अकाउंट इंटरेस्ट इनकम अकाउंट टू P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी तमाम एंट्रीज मैंने बना दी हैं, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल एंट्री थी इसके अंदर सारी एंट्रियां बन चुकी हैं। ये सवाल बिल्कुल 100% सॉल्व हो गया है। आप इनको मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई आपका मेरा हाथ लगने से नज़र नहीं आया हो, आप इसको उतारे हैं अपने रजिस्टर के अंदर। बाकी एंट्री में दिखा देता हूँ मैं आपको। कोई एंट्री आपकी कट नहीं गई हो, मेरे हाथ से रह नहीं गई हो। ये तमाम एंट्री आपके पास सामने आ गई हैं। ये आपको पूरा जर्नल मैंने दिखा दिया। सपोर्टिंग कंप्यूटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपके सामने करे थे, आपके सामने ही करे थे मैंने। ये एक बार ये बकिया कंप्यूटेशन थे इंटरेस्ट के, ये बाकी मैंने जो कलेक्शन वगैरह आपके सामने जमा करी है। और इससे पहले जो शुरू में मैंने इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुतालिक जो कंप्यूटेशन थे वो ये रहे, शुरू में जो किए थे, जो लाजमी कंप्यूटेशन ज़्यादातर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने 2019 का जो रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर था आपको दिखाया था मैंने। रेगुलर स्टूडेंट का 2019 का एग्ज़ाम
वो उसका क्वेश्चन नंबर 2 इंस्टॉलमेंट सेल के हवाले से था। वो मैंने पूरा कंप्लीटली बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन जैसे रिक्वायरमेंट थी करके आपके सामने रख दिया है। अब आपसे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करें। साथ साथ आपसे हमारे चलते हुए दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी सही तरीके से अकाउंटिंग सीखें। आप सॉल्व पेपर पर डिपेंड नहीं करिए। सॉल्व पेपर में गलत तरीके से सवाल हल हुए हुए मैं जब देखता हूँ उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है। मैं बिल्कुल एक कैलकुलेशन के साथ आपको हल करा रहा हूँ। आप इसकी स्टडी करें, आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन आप से फिर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक तो आप करा करें लाजमी, आप जैसे देखा करें, कमेंट्स भी करें हमें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।